सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th है। उस चैप्टर के अंदर आप जो सब टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? सांद्रता के साथ में किस किस में परिवर्तन बेटा? चालकता और मोलर चालकता में। ठीक है, अच्छा। अब अपने पास में क्या बोला मैंने? सबसे पहले एक लिख दिया मैंने परबल, और दूसरा क्या लिख दिया अपने पास में? दुर्बल विद्युत अपघट्य। एक है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरे कौन से हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों में सांद्रता घटने पर चालकता भी हमेशा घटती है। ठीक है, तो ये बताओ अपने यस सर। पास में कौन से विद्युत अपघट्य की बात करें? प्रबल की या दुर्बल की या दोनों की? सर दोनों की। तो दोनों विद्युत अपघट्यों में अगर किस में कमी हो जाए सांद्रता में। तो सांद्रता में कमी के साथ साथ उसकी चालकता में भी क्या होती है? कमी होती है। पहला पॉइंट तो ये होगा क्लियर। यस सर। अब दूसरी बात सुनो, उसी के साथ मैंने बोला प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या। अगर ये बताओ बेटा, आप भी महसूस करेंगे क्या कि अगर एक मटका पानी है, एक मटका क्या है? पानी। ठीक है, और उस पानी के अंदर अगर अपने पास में आपने क्या डाल दिया? अल्प मात्रा में किसी भी विद्युत अपघट्य को डाल दिया, तो इसका मतलब उसमें अल्प मात्रा में जब विद्युत अपघट्य डाला गया है तो बताओ विद्युत अपघट्य विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किस में टूट जाएगा? आयनों में। जब आयनों में टूटेगा तो इसका मतलब है उसमें से आयन मिलेंगे। लेकिन अगर आयनों की संख्या जितनी कम होगी तो इसका मतलब अपने पास में हम ये कहेंगे विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की जो संख्या है, जो क्या करती है, जो धारा को किस में ले जाने का काम करती है? विलयन में विलयन में। ले जाती है। ठीक है, यस किसकी सर। संख्या बेटा? आयनों की संख्या। अच्छा, तो इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह कितने कारणों की वजह से होता है? दो कारण। एक तो मुक्त यस सर। इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक किन की वजह से? आयनों की वजह से। तो ये बताओ अपने पास जो धारा का जो प्रवाह है वो किसकी वजह से होता है? आयनों की संख्या। अच्छा, अगर मैं कहूंगा प्रति इकाई आयतन में अगर आयनों की जो संख्या है उसके मान में, या मैं कहूंगा तनुकरण पर क्या होती जाती है? घटती है। तनुकरण पर क्या होती है? घटती है। तनुकरण का मतलब अपने पास में विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही क्या पाई जाएगी? कम। कम। जब बहुत ही कम पाई जाएगी तो विलय के कण बहुत ही दूर दूर रहेंगे, नजदीक मिलेंगे? सर दूर दूर। और विलय के कण विलायक की तुलना में बहुत ही कम है या ज्यादा है? सर कम। विलय के कण का मतलब विद्युत अपघट्य की मात्रा कम है या ज्यादा है? सर कम है। कम का मतलब आयनों की संख्या कम है या ज्यादा है? सर कम। आयनों की संख्या कम कब है? जब विलयन कैसा है? तनु। समझ गए? यस सर। अच्छा, उसी के साथ एक और बात आती है, लेकिन ये तो कहता है चालकता का मान में तो कमी आ गई। तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि सांद्रता घटने के साथ। घटने के साथ ही, अगली लैंग्वेज पकड़ना, चालकता नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ? कौन सा?
मोलर चालकता। मोलर चालकता। तो सांद्रता के घटने के साथ ही मोलर चालकता क्या होती है बेटा? बढ़ती है। सर ये ऐसा क्यों होता है, बढ़ती क्यों है, तो कारण बताऊं? यस सर। कारण यह है क्योंकि एक मोल जो आपका विद्युत अपघट्य, एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन का कुल आयतन बढ़ता है। विलयन का कुल आयतन क्या होता है? बढ़ता है। जब विलयन का कुल आयतन बढ़ता है तो उसी के साथ साथ अपने पास उसकी मोलर चालकता भी क्या होती है? बढ़ती है। अच्छा, चौथा पॉइंट ये बताया मैंने, यदि मान लिया जाए आपका जो सांद्रता है वो कहाँ पहुंच जाए बेटा? जीरो। जीरो पर पहुंच जाए। सर सांद्रता जीरो से मतलब क्या है मेरा ना, आप ये बताओ कि आप एक काम करना, एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक की डालना और पानी पीना, ठीक है? यस सर। खारा लगा कि नहीं लगा? यस। अच्छा, अब एक काम करना, एक मटका पानी का लेना, ठीक है बेटा? यस सर। और एक मटके पानी में चुटकी भर हल्का सा नमक डाल देना, ठीक है? यस सर। तो बताओ अब पानी जब पियोगे तो आपको बहुत ज्यादा खारा लगेगा या नाक के बराबर, या कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? सर कम लगेगा, सर वो लगेगा ही नहीं इतना। नहीं लगेगा ना बराबर। इसका मतलब है वो अपने पास सांद्रता क्या मान ली मैंने? जीरो। तो जब सांद्रता शून्य तक पहुंच जाती है तो अपने पास में आपकी जो मोलर चालकता है ना, कौन सी चालकता? मोलर चालकता। इसी मोलर चालकता को एक नया नाम दिया गया है जिसका नाम है सीमांत मोलर चालकता। क्या दे दिया बेटा? सीमांत मोलर तो चालकता। सीमांत मोलर चालकता को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। कौन सी तनुता पर? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता का मतलब इतना तनु कर दिया, इतना तनु कर दिया कि विलय की मात्रा ना के बराबर है, राइट? यस सर। अच्छा, तो अनंत तनुता का मतलब समझ गए कि विलय की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है। सर बहुत कम। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, सुनो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, लैम्बडा, और लैम्बडा के ऊपर क्या कर दिया मैंने, नोट लगा दिया। तो ये लैम्बडा नोट का मतलब कहलाया अनंत तनुता पर। अगर मैं यहाँ एम करता हूं तो ये कहलाएगी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, बन गई? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या फिलहाल? नो सर। अच्छा, अब मैं इसी पर आधारित एक प्रयोग आता है जो कि कोलराउस का नियम है, यहां से इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला जो पॉइंट आया वो किसका आया? कोलराउस का नियम। किसका नियम बेटा? सर कोलराउस का नियम। अच्छा, अब इस कोलराउस के नियम को मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना आप सब, है ना? ये मेरे पास में एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है NaCl, क्लियर? यस सर। इस NaCl विद्युत अपघट्य पदार्थ में बेटा विद्युत धारा भेजेंगे तो ये NaCl कितने आयनों में टूटेगा? सर दो। कौन कौन से में? Na+ और Cl-। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो जब किसी भी विद्युत अपघट्य में क्या भेजी जाती है धारा प्रवाहित की तो वो जाती किस है। में टूट जाता है? आयनों में। आयनों में टूट जाता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? यस सर। अब सुनो बेटा, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लैंग्वेज पकड़ना। ये कहलाया अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, बोलना। सर अनंत अनंत तनुता अनंत पर तनुता पर किसी विद्युत मोलर अपघट्य, चालकता। तो यहाँ पर मैंने विद्युत अपघट्य कौन सा ले लिया? NaCl। अब मैं पूरी लैंग्वेज वापस से बोलूं। यस सर। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की कौन सी चालकता बेटा? मोलर चालकता। पोलर चालकता। अब बताओ इस विद्युत अपघट्य में कितने आयन मिले? सर दो। 2 आयन मिले, ठीक है? यस सर।
अच्छा, तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसमें पाए जाने वाले धनायन, हो गया बेटा, यस सर। एवं ऋणायन, हो गया, यस सर। की अनंत तनुता पर, की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ये हो गया कोलराउस का नियम, हो गया। यस सर। देखो अब मैं परिभाषा लिखूं स्क्रीन पे। यस सर। तो बेटा किस तनुता पर, अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। चालकता, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, सर अनंत तनुता पर किस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। मोलर चालकता, उसमें पाए जाने वाले कौन कौन मिलेंगे, एक तो धनायन और ऋणायन। धनायन एवं ऋणायन। ऋणायन की किस पर, अनंत तनुता। अनंत तनुता पर, ठीक है, मोलर मोलर चालकता चालकता के बराबर अहम योग के बराबर होता है। योग के योग बराबर के होती है। बराबर। क्लियर हो गया। यस सर। ये किसका नियम हो गया बेटा, कोलराउस का नियम। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी प्रकार से, नो सर। आगे चलूं। यस सर। अच्छा, अब मैं इसको कॉमन वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कर लूं। यस सर। चलिए तो भैया, तो मैंने क्या किया, कॉमन वे में रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा एक काम किया। मान लिया जाए मेरे पास में ये कलाया अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर, चालकता। अच्छा, उसमें पाए जाने वाले आयन। धनायन एवं ऋणायन। की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग योग। के बराबर होता है। क्लियर है। यस सर। अच्छा, अगर बेटा मोलों की संख्या अलग अलग मिले तो देखो इसी फॉर्मूले में एक और अप्लाई करूं, यस सर। तो अगर मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, हो गया, यस सर। उसमें पाए जाने वाले धनायन एवं ऋणायन। की अनंत तनुता पर, मोलर चालकता के योग के बराबर होती अच्छा, अब लैंग्वेज के बाद आगे सुनो बेटा। यदि मान लिया जाए इसमें धनायनों की संख्या है तो उसको लिखेंगे v प्लस से, और ऋणायन है तो उसको क्या लिख दिया, है। वी माइनस। v माइनस। तो सबसे पहले ये बताओ, लैम्डा इंफिनिटी m का मतलब क्या कहलाया, सर अनंत, विद्युत अपघट्य के नहीं, अनंत अनंत तनुता पर तनुता पर मोलर विद्युत, चालकता। हाँ, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। पोलर चालकता। और बेटा इसका मतलब लैम्डा इंफिनिटी एम प्लस का मतलब धनायन की, और लैम्डा इंफिनिटी एम माइनस का मतलब है ऋणा ऋणायन की अनंत अनुता पर। तो ये कहलाए अपने पास में धनायन एवं ऋणायन की अनंत अनुता पर क्या, मोलर चालकता। मोलर चालकता। क्लियर हो गया। यस सर। अब बच के आ गए बेटा v प्लस बचा। यस सर। v प्लस का मतलब किसकी संख्या, धनायनों की। धनायनों की, और v माइनस का मतलब ऋणायनों की।
ऋण आयनों की संख्या। तो ये पॉइंट क्लियर होगा क्या? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, तो ये तो बेटा मोलर चालकता के पदों में लिखा है, मैंने तुल्यांकी चालकता के पदों में। सर मोलर चालकता। और अगर इसी को मैं मोलर चालकता की बजाय किसके पदों में लिखना चाहूं? तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता के पदों में, ठीक है। तो एक मोल विद्युत अपघट्य की बजाय 1 ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे। यस सर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे बेटा? लैम्डा इन्फिनिटी इन्फिनिटी एम की बजाय यहाँ पर क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट या EQ। तुल्यांक। हो गया? यस सर। अच्छा, तो ये लैंग्वेज क्या बनी? अनंत अनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता? तुल्यांकी चालकता। अच्छा, उसमें पाए जाने वाले, धनायन और ऋणायन अच्छा, की अनंत अनुता पर की। तुल्यांक की चालकता के योग के बराबर या मोलर चालकता? सर तुल्यांकी चालकता। तुल्यांक की चालकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। फिर से बताओ एक बार कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता, उसमें पाए जाने वाले धनायन एवं और ऋणायन। ऋणायन। की अनंत अनुता पर। तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर। अच्छा, लेकिन बेटा यहाँ पर आवेश अगर अलग अलग है तो क्या करोगे? यहाँ पर 1 के बटे में तो लिख दोगे जेड प्लस, या एन प्लस लिख लो, चाहे 1 के बटे में जेड। माइनस। अच्छा, तो यहाँ पर अपने पास में ये जो लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट का मतलब तो क्या कहलाया? अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य की क्या? तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, और बेटा लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट प्लस का मतलब किसकी? सर धनायन की। और माइनस का मतलब? ऋणायन की। तो धनायन एवं ऋणायन। अनंत तनुता पर क्या है? तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता। और बेटा जेड प्लस है वो धनायनों की संख्या या धन आवेश है? सर धन आवेश है। क्या धन है ये? आवेश। धन आवेश। तो मैं सीधा लिख दूं धन, धन आयन पर आवेश। क्लियर? यस सर। और जेड माइनस का मतलब बेटा? ऋणायन पर। यहां तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। पक्का? यस सर। आगे चलूं? तो बेटा एक बात बताइए, सबसे पहले आपको कौन से विद्युत अपघट्य के लिए निकालना है? सर मोलर विद्युत अपघट्य के लिए और NaCl के लिए। किसके लिए? NaCl के लिए। तो NaCl के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालनी है और अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता। ठीक है? किसके लिए निकालना है? NaCl के लिए। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले NaCl को आयनों में विभाजित करेंगे। तो NaCl विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा भेजने पर वियोजन होता है Na प्लस में और Cl। यहां तक बात समझ में आ गई? सर अच्छा, अब उसी के साथ में बेटा मैं लिख रहा हूं इसको मोलर चालकता के पदों में, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो सुनो, तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता किस विद्युत अपघट्य के लिए? NaCl के लिए। ठीक है? अच्छा, उसमें पाए जाने वाला धनायन एवं ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। क्लियर हो गया? यस सर।
अच्छा, तो बेटा इसमें ये बताइए, यहाँ पर फिलहाल मोलों की संख्या Na+ की कितनी है? Na+ की एक, और जीरो। Cl- की भी एक है, ठीक है। तो इसके आगे एक और एक से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसी चीज को मैं तुल्यांकी चालकता के पदों में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लाओ सर, तुल्यांकी चालकता के पदों में, तो अनंत अनुता पर NaCl विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, इसमें पाए जाने वाले धनायन एवं ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। उसी के साथ Na पर प्लस का एक है, Cl पर माइनस का एक है, अतः एक के बटे में धनावेश, एक के बटे ऋणावेश करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से आप NaCl के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता की गणना कर सकते हैं। कर लोगे बेटा? ठीक है। अच्छा, आप म्यूट कर लीजिए आप। शाबाश, थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। और उसी के साथ कोई बच्चा सेल्फ अनम्यूट हो जाए, राइज हैंड कर लेगा। मनीष, ठीक है। तो बेटा आप ऑन कीजिए। यहाँ यस तक समझ में आ गया? सर। अच्छा बेटा, इसी के साथ में आपसे मैंने बोला यस सर। CaCl2 के लिए, किसके लिए? CaCl2 के लिए अनंत CaCl2 अनुता के लिए पर मोलर चालकता एवं अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता की गणना करो, ठीक है। यस सर। तो ये बताओ, CaCl2 विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाएगी, तो CaCl2 में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो कितने आयनों में विभाजित होगा? दो। तो कौन कौन से आयन में? Ca+ और Cl-। अच्छा, लेकिन ये आयन संतुलित नहीं है, तो Cl- के आगे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। 2 से। अब बताओ, आवेश संतुलित हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? आवाज नहीं? यस सर। अच्छा, अब बेटा मैं इसको यस सर। मोलर चालकता के पदों में लिखूं? मनीष, यस सर। ठीक है, सुनो भाई। अब यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, आवाज आ गई। अब उसी के साथ मैंने क्या लिखा, देखो, कि अनंत अनुता पर CaCl2 की मोलर मोलर चालकता, चालकता ठीक है, उसमें पाए जाने वाला धनायन एवं ऋणायन ऋणायन की अनंत अनुता की पर अनंत अनुता पर मोलर मोलर चालकता के योग के बराबर चालकता के योग के बराबर होता होता है, है। राइट। यस सर। लेकिन ये बताओ बेटा, यहाँ पर इस Cl के कितने मोल हैं? 2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैल्शियम के कितने मोल हैं? 1 है सर। अच्छा, तो इसका मतलब आपको अगर कैल्शियम आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता देता है तो ठीक है, लेकिन Cl की देता है तो उसको 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? CaCl2 मोलर चालकता अनंत हाँ, अनुता। तो CaCl2 के 1 मोल की मोलर चालकता बन जाएगी। यस सर। अच्छा, अगर इसी को अगर आपसे ये बोला जाए तुल्यांकी चालकता के पदों में लिखो, ठीक है। यस सर। तो अनंत अनुता पर CaCl2 की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, तुल्यांक चालकता, उसमें पाए जाने वाले धनायन एवं ऋणायन की अनंत अनुता पर
तुल्यांक चालकता के योग के बराबर। तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। अब लेकिन ये बताओ यहाँ पर एक के बटे जो धन आवेश है, कैल्शियम पर कितना आवेश है? माइनस एक प्लस टू कैल्शियम कैल्शियम पे 1/2 हो गया। Cl। और यस सी सर। पर कितना है? -1 है। अच्छा 1 आवेश माइनस से यस मतलब सर। संख्या से मतलब, ठीक है, यस सर। कर लोगे? यस सर। तो इस यस सर। प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो? उसकी तुल्यांकी चालकता। चालकता। उसी के साथ में एक और बनाएं। यस सर। बेटा मैंने लिखा Al2SO4 की होल थ्राइस हो गया। यस सर। उसके लिए आपको अनंत अनुता पर मोलर चालकता के रूप में लिखना है और अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता के रूप। अच्छा तो ये बताओ Al2SO4 की होल थ्राइस का सबसे पहले जब वियोजन करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक तो एल्यूमिनियम आयन और एक ये सर SO4 सल्फेट माइनस। आयन, ठीक है। एल्यूमिनियम के यस आगे सर। मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से। बैलेंस हो गया। यस सर। अच्छा अब सुनो बेटा, तो मैंने क्या बोला? अनंत अनुता पर Al2SO4 की होल थ्राइस की कौन सी चालकता? मोलर चालकता। मोलर चालकता। उसमें पाए जाने वाले जनायन और ऋणायन की अनंत की अनुता पर मोलर अनंत चालकता के। अनुता पर, अनंत को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोलर यस सर। चालकता के योग के योग के के। बराबर होता है। लेकिन ये बताओ बराबर। अपने पास में यहाँ पर Al के कितने मोल हैं 2 और यहाँ सल्फेट के? 3। कर लोगे? यस सर। इसी को मैं तुल्यांकी चालकता के पदों में लिखूं यस सर। तो अनंत अनुता पर Al2SO4 की होल थ्राइस की तुल्यांकी चालकता, इसमें पाए जाने वाला धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता के योग के बराबर। तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। लेकिन ये बताओ बेटा अपने पास में यहाँ पर प्लस का 1 है या प्लस का 3 है आवेश, धनावेश? प्लस का 3। तो 1 के बटे में 3। और यहाँ पर कितना आवेश है? 2। तो इस प्रकार से आप उसकी क्या निकाल सकते हो मालूम है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालोगे तुल्यांक की चालकता। यस सर। श्योर? यस सर। अनंत ऊर्जा पर मोलर विशिष्ट। अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान निकालना है, ठीक है। यस सर। किसके लिए निकालना है? CaCl2 के लिए। तो पहले CaCl2 को आयनों में डिवाइड करें। यस सर। तो Ca+2 तथा Cl -1 इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। बैलेंस हो गया। यस सर। अच्छा उसी के साथ में मैंने लिखा अनंत अनुता पर किसकी मोलर चालकता? CaCl2 की मोलर चालकता। उसमें पाए जाने वाले कोण धनायन और धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस में ऋणायन की मोलर चालकता। लेकिन ये बताओ अनंत अनुता पर मोलर ऋणायन के कितने मोल हैं? 2। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। कैल्शियम आयनों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1190। 2 इंटू में क्षेत्र पॉइंट 3। 119 प्लस में 152.6
6 271.6। 6 तो ये आपके पास किसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता मिल गई? अनंत अनुता पर कैल्शियम वो CaCl2 की मोलर कैल्शियम चालकता। क्लोराइड की। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है? MgSO4 की। तो MgSO4 को जब आयनों में डिवाइड करेंगे तो Mg पे प्लस का 2 और SO4 पे -2। अच्छा, इसको लिखे भाई फॉर्मूले के अनुसार। यस सर। तो अनंत अनुता पर MgSO4 की मोलर चालकता, राइट, यस सर। उसमें पाए जाने वाले धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर। लेकिन ये बताओ, यहाँ पर एक एक धनायन और एक एक ऋणायन है या ज्यादा है? एक ही की है सर। मोलों की संख्या एक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ Mg+2 है, उसका कितना वैल्यू दे रखी है? 106.0। 106.0। 106 और इसकी कितनी दे रखी है? 160। तो दोनों को जोड़ दिया जाता है तो कितना आ गया फाइनली आंसर? 266। अच्छा, और मात्रक आपको दे रखा है, स्टार्टिंग में दे रखा है ना यहाँ पर? यस सर। मोल इनवर्स है या तुल्यांक इनवर्स है? मोल इनवर्स। इसलिए मोलर चालकता फाइंड आउट करनी है, तुल्यांक की चालकता। मोलर चालकता। कर लोगे क्या? यस सर। तो बेटा ये मैंने आपको कौन सा नियम बता दिया? अनंत कोलराउस का नियम। किसका नियम है? कोलराउस का नियम। ठीक है। यस सर। अच्छा, मैं इसकी पीडीएफ आपके पास सेंड कर दूंगा, यथावत आप नोट करोगे, ठीक है? यस सर।